नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए इस मंच का। आज सबों के समक्ष मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ उस सोच विचारधारा को दूर करने के लिए जो कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती, सरकारी विद्यालयों के बच्चे लेखन कार्य में पीछे हैं। यह वीडियो में आपके समक्ष मैं लेकर के आया हूँ किसी एक विद्यालय का बच्चे हैं जो तीसरी और चौथी क्लास के हैं, परंतु हिंदी और इंग्लिश के लेखन कार्य में पूर्ण रूप से पारंगत हैं। चूँकि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अर्थात यदि शिक्षक तन और मन से विद्यालय में कार्य करेंगे तो बच्चे कौशल शिक्षण कार्य में कुशल होंगे ही। चूँकि आपके विद्यालय के बच्चों की संख्या क्या है, आपके बच्चे अर्थात आपके विद्यालय के बच्चे लेखन कला पठन कला में कितना पारंगत है, यह बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं करता, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप शिक्षक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सफलतापूर्वक पढ़ाएं। क्योंकि यदि आप बच्चों को के बीच में समय नहीं देते हैं, बच्चों को सही दिशा नहीं दिखाते हैं, तो बच्चों का कौशल विकास नहीं हो पाता है। और बच्चों का कौशल विकास यदि नहीं हो पाता है तो इसका जिम्मेदार आप हैं। अरे आप भला सोचिए ना, अब बिहार राज्य जैसे विद्यालय में रह करके 40-50 हज़ार रुपये वेतन उठा रहे हैं। यही 40-50 हज़ार वेतन के लिए हमारे बिहार के युवा दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में जा कर के 12 से 14 घंटे काम करते हैं। धिक्कार है वैसे शिक्षकों के लिए जो शिक्षण कार्य नहीं करते, पठन पाठन का कार्य नहीं करते। क्योंकि आप एक देश सेवा का भी कार्य करते हैं। यदि विद्यालय में तन और मन से आप बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, पठन पाठन कार्य करते हैं, अधिगम करते हैं, तो आप देश सेवा करते हैं। क्योंकि देश सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए यह विचारधारा हटना चाहिए कि सरकारी विद्यालय के बच्चे पढ़ने में तेज नहीं हैं। नहीं, सरकारी विद्यालय के बच्चे ही पढ़ने में पारंगत है। मैं जिस विद्यालय का वीडियो आप समक्ष लेकर के आए, विद्यालय का नाम नहीं बता सकता, परंतु हमारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश लेखन कला में पारंगत हैं, योगा जानते हैं, कराटे जानते हैं और इनकी उपस्थिति 100% होती है। अब इस विद्यालय आप देख रहे हैं लेखन कार्य बच्चे अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। उन्हें बेंच की सुविधा तो उपलब्ध है, परंतु कुछ बच्चों का बेंच पर लिखने में असमंजस की स्थिति बनती है, तो कुछ बच्चे स्वतः नीचे बैठ करके लिख रहे हैं। क्योंकि लिखने की स्वतंत्रता यहाँ है। आप पठन पाठन की स्वतंत्रता बच्चों को दीजिए, अधिगम प्रतिफल आपके सामने होगा। यही है हमारा लक्ष्य। और बिहार का विकास तभी होगा जब ये बच्चे संतुलित रूप से पढ़ाई करेंगे और शिक्षित होंगे। भारत का भविष्य क्या है? नदियाँ, पहाड़, पठार डेवलप नहीं होता। किसी देश का पहाड़, पठार, नदियाँ डेवलप नहीं होती, वहाँ के बच्चे विकसित होते हैं, वहाँ के लोग डेवलप होते हैं, वहाँ शिक्षा होती है। जहाँ पर शिक्षा सबसे अच्छा होगी वहीं पर विकास भी कदम चूमेगी। इसलिए शिक्षण कार्य कीजिए और बिहार के विकास में सहभागी बनिए और भारत माँ की सेवा कीजिए। जय हिंद।